इंसान को खास बनाने का माध्यम है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं मेरी ज़िंदगी के अंदर में कुछ सपने देखने का साहस किया अपने लाइफ के अंदर में, जब सपने देखने के बारे में सोचा कि यार ज़िंदगी के अंदर में कुछ करना चाहिए, तो बहुत भाग दौड़ मैंने लगाई, बहुत भाग दौड़। और जब उस भाग दौड़ को लगाना मैंने चालू किया, तब मुझे मालूम चला कि मेरी इस दुनिया के अंदर में कोई पहचान ही नहीं है। अभी आप लोग भी जब बहन यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि बंदे ने कोई पहचान बताई नहीं, नाम पता, एड्रेस, गांव, घर द्वार कुछ पता नहीं, बस वो अपनी बातें रखे चले जा रहा है। कितने लोग ऐसे जो पहली बार मिले हमको, फर्स्ट टाइम? काफ़ी लोग हैं। तो परिचय बता देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजय शर्मा है। मैं संगम नगरी प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज में एक प्यारा सा तहसील है हंडिया, जानते हैं आप लोग? सुने कभी? यस, कुछ लोग जानते हैं। वहाँ मेरा घर है। मुझे इस बिजनेस के अंदर में 10.5 साल हो गए, समथिंग टचिंग 11 साल। दिसंबर महीने के अंदर हम 11 साल इस अंदर हो जाएंगे। और ये 11 साल का जो सफ़र रहा वो बहुत ही शानदार सफ़र रहा, और उस सफ़र के बारे में आज हम आपसे चर्चा जरूर करेंगे। मैंने अपनी पूरी एजुकेशन हंडिया तहसील के अंदर से करी। एजुकेशन मेरी कंप्लीट हुई, तब मैंने पैसे की तलाश की। और जब मैं भागा पैसों के पीछे, तो भागते 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 बहुत सारे मित्र दोस्त मिलने के बाद एक मित्र ने मुझे बताया कि अजय जी, आप टेंशन ना लो, बिंदास आप मुझ के मुंबई आ जाओ। तो उस मित्र के कहने पे मैं मुंबई चला गया। मुंबई में मैंने एक जॉब करी है ट्रांसलेशन कंपनी के अंदर में, और वहाँ पे जब मुझे काम पे रखा गया तो पूरे 8 घंटा काम करने के बाद में मुझे जो सैलरी मिलती थी महीने की, जानना चाहते हैं कितनी होती थी? 2500 रुपया, 2500 रुपये महीने की मैंने नौकरी करी। अब आपने ये सोचना है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में 2500 रुपये महीने का नौकरी किया हो, वो इंसान क्या अपनी ज़िंदगी में कभी बड़ा सोच सकता है? उस इंसान को बड़ा सोचने का अधिकार नहीं है, नहीं सोच सकता कि वो 2500 रुपये में दाल रोटी चल गया, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं करता जी। मैंने वो नौकरी करी, 8 महीने नौकरी करने के बाद कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से वापस घर आए, हालात सही नहीं हुए, तो हमने एक दुकान खोली हार्डवेयर की, लोगों से हेल्प ले करके। वो भी भगवान की कृपा थी, वो दुकान मेरी चली नहीं। ये मैं बार बार ये बोलता हूँ, भगवान की कृपा थी, मेरी दुकान नहीं चली। वो इसलिए बोलता हूँ कि अगर वो दुकान चल रही होती तो शायद मुझे ये बिजनेस समझ नहीं आता, ये कितना था। क्योंकि मैंने अपने लाइफ के अंदर में यही देखा है कि जिस इंसान के पास में 25-50 हज़ार की नौकरी लग जाती है, वो इंसान में बिजनेस समझ नहीं आता। जो इंसान की दुकान चल रही होती है, वो दुकान के अंदर से 10-50 हज़ार रुपये कमा रहा होता है, वो इस बिजनेस को समझता नहीं है या समझना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी चल रही होती है। उसकी डेप्थ में, उसकी ताकत के बारे में उसको अंदाजा तक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको जानने की कभी कोशिश नहीं करता। तो अगर मेरी दुकान चल जाती तो शायद मैं भी उसको जानने की कोशिश नहीं करता। तो विशेष कृपा थी ईश्वर की, मेरी दुकान नहीं चली। लोगों ने कहा यार तेरी चल रही नहीं दुकान, तो चेंज करते, कुछ नया कर, कुछ अलग कर। तो लोगों की सलाह पे मैंने उस दुकान को बंद करके उसी कमरे के अंदर मैंने एक दूसरी दुकान खोली, फोटो स्टूडियो की। उसका नाम रखा अर्जेंट फोटो स्टूडियो। उस दुकान को मैंने बहुत लंबे टाइम तक चलाया, और भगवान की कृपा मेरी उस दुकान पर भी बरसी, और वो दुकान मेरी नहीं चली। और जब वो भी दुकान मेरी नहीं चली, तो मैं बड़े हुआ को इस दिन चल रहा था, जिंदगी में होगा क्या। उसी टाइम में ईश्वर का परम पिता परमात्मा का भेजा हुआ एक दूत हमारी दुकान के अंदर को सुबह सुबह करके प्रवेश किया। हमें पता नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी किसके घर के अंदर में कब प्रवेश कर जाए। भगवान किसको माध्यम बना के हमारी लाइफ को बदलने के लिए हमारे सामने भेजते हैं, मालूम नहीं होता। उस टाइम में मैंने सुबह सुबह दुकान खोली थी। उसी टाइम में मेरी ग्रेट अप्लाई, नाम लेते बड़ा फकर होता है, गर्व होता है, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। आदरणीय श्री जसवीर सिंह जी, उनका आगमन हुआ मेरी दुकान के अंदर। वो आए हमारी दुकान के अंदर में। आते ही उन्होंने मेरे से मुलाकात की। मुलाकात करते ही मेरे से उन्होंने एक सवाल पूछा। आप ये बात को बड़े ध्यान से समझना, सबकी जिंदगी के अंदर में बड़ा फर्क आ सकता है।
उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, कहते जी क्या आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? जो इंसान 2500 रुपये महीने की नौकरी करा हो, जो इंसान हार्डवेयर की दुकान चलाई हो ना चली हो, जो इंसान फोटो स्टूडियो की दुकान चलाई हो ना चली हो, जो इंसान लाखों रुपए लगाने के बाद फेल हुआ हो, उस इंसान को कोई एक आदमी आकर के पूछता है क्या अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, आपको कैसा लगेगा? वो बात काटने जैसे हमें चुभा करती थी। जब कोई सक्सेस की बात करता था, सपनों की बात करता था, अचीवमेंट की बात करता था, जब आपकी जिंदगी के अंदर कुछ खुशहाली की कोई बात करता तो चुभा करता था। मुझे लगता था इट्स नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, ये तो कहने कहाने और सुनने सुनाने की बातें हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? मैंने उनसे कहा ऑफ कोर्स, बिल्कुल सर, हम बिल्कुल करना चाहते हैं। आप बताओ। कहते हैं अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बहुत शानदार बिजनेस है। जैसे उन्होंने बिजनेस शब्द यूज किया, मुझे समझ आ गया कि बिजनेस है, इसका मतलब इसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। मैं समझ गया पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस बिना पैसा लगाए हो नहीं सकता, और मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने उनसे सिंपल पूछा, हमने कहा सर आप मुझे ये बताओ इसके अंदर पैसा कितना लगाना है? उन्होंने कहा नहीं है कि इसके अंदर पैसा नहीं लगाना है। जब उन्होंने कहा पैसा नहीं लगाना है तो मुझे दूसरी बात समझ में आ गई, पैसा नहीं लगाना है इसका मतलब कि छोटा मोटा आलतू फालतू काम होगा। फिर मैंने उनसे लास्ट पूछा, हमने कहा सर सारी बात हम समझ गए, आप मुझे ये बताओ, राइट, ये बताओ इसके अंदर पैसा नहीं लगेगा, इसमें कमाई कितनी हो सकती है? क्वेश्चन बनता नहीं होता। मैंने पूछा कमाई कितनी हो सकती है? उन्होंने कहा कि इसके अंदर आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। मैंने अपने दिमाग में जोर डाला, यार लाखों लगा के हजारों रुपए नहीं कमा पा रहे हो, ये बोले बिना पैसा लगाए आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, हाउ इज पॉसिबल? कैसे संभव है? इट्स नॉट इजी, ये बस संभव नहीं है। हमने कैसे हो सकता है? हमने उनसे कहा मतलब मान कैसे, हम कैसे मान लें पैसा आ सकता है इतना? उन्होंने कहा मुझे आ रहा है। हमने अच्छा मैं कैसे मान लूँ आपको आ रहा है? उन्होंने तुरंत अपना बैग उठाया, फटाफट लैपटॉप वगैरह बाहर किया, और लैपटॉप बाहर करने के बाद आईडी पासवर्ड में मेंशन किया, स्टेटमेंट खोली करके ये देखो मेरे पास पैसा आ रहा है। उस टाइम पे उनकी स्टेटमेंट के अंदर में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की चेक उनकी हुआ करती थी, मीडियम नहीं 1.25 लाख 1.5 लाख। मैंने लैपटॉप के अंदर वो चेक देखा, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीना। मैंने दिमाग में जोर डाला, हमने कहा 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी मेरी टूटी फूटी दुकान पे आके आखिर क्यों बैठेगा? मैंने जोर डाला दिमाग के अंदर, ये 1.5 लाख कमाएगा, 1.25 लाख कमाएगा, तेरी दुकान पे आके बैठेगा ऐसा आदमी? हमें कुछ न कुछ इसके अंदर लोचा है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर कंप्यूटर जो आप दिखा रहे हैं कौन बनाया इसको? कहते इंसान ने। हमने कहा इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह कौन डालता है? कहते इंसान ही डालते हैं। हमने कहा डालना 1.25 लाख 1.5 लाख क्या डाले, 15 20 25 लाख रुपए डाल देते। कहते नहीं है जी ये आ रहा है। हमने कहा हम कैसे मान लें आ रहा है? जिंदगी के अंदर में जब कुछ होना होता है ना तो भगवान उसके रास्ते खोल देता है। उन्होंने तुरंत वापस अपने बैग में हाथ डाला, अपनी पासबुक बाहर निकाली। कहते हैं अजय जी आप ये जो पैसा सॉफ्टवेयर के अंदर देख रहे हैं ना, ये देखो हर महीना मेरे पासबुक के अंदर में ट्रांसफर हो गया था। जैसे मैंने देखा उनके खाते में पैसे आ रहे थे, मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई, मैं चकाचौंध रह गया, मैं स्तब्ध रह गया। अब मेरा दिमाग पूरा प्रिपेयर हो गया उस चीज को समझने के लिए कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी लाखों रुपए महीने के कमाए जा सकते हैं। मैंने तुरंत अपनी दुकान की तरफ से मुख मोड़ा, उनकी तरफ मैंने अपनी निगाह की। हमने कहा सर आप बताओ कैसे आता है ये पैसा? 1 घंटा बैठ के उन्होंने पूरा मुझे बिजनेस समझाया और मैं पूरी तरह से उस बिजनेस को समझा। वो समझा इसलिए क्योंकि अब मैं प्रिपेयर हो चुका था। जो इंसान 1300 किलोमीटर दूर जाने के बाद अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, पत्नी को, परिवार को छोड़ने के बाद 2-4-5 हज़ार रुपये महीने ढंग से नहीं कमा पाया, अगर उस इंसान को ऐसा मौका मिले कि बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं तो वो इस इंसान को इस बिजनेस को देखना चाहिए। मेरा अपना व्यू है, देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैंने इसको भी देखना चालू किया। 1 घंटा मैंने पूरा देखा बिजनेस डेवलपमेंट में, और देखने के बाद मेरे अपलाइन के द्वारा बताए गए तरीके पे मैं जाके काम करना चालू कर दिया। पहला दिन मैंने भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे ईश्वर, अब जल्दी से शाम हो जाए, मैं घर जाऊँ। और रोज की तरह शाम हुई, और जैसी शाम हुई मैं
शटर अपना डाउन किया। डाउन करने के बाद 5, 7, 8 बार मैं जैसे रोज करा करता था, उस दिन भी मैंने भगवान को नमन किया। ये लोग अपनी दुकान बंद करने के बाद ऐसा क्यों करते हैं मालूम? सब लोग करते भी करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, हे प्रभु दिन भर मैं था, मैंने देखा था, अभी तुम्हारे हवाले छोड़ा हुआ, आप देखना। भाई रात को कौन देखेगा? कुछ भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। प्रभु ध्यान रखना इसका। हम भगवान को उसे छोड़ के जाते हैं घर। मैंने ऐसे कई बार किया और उसके बाद गया घर। जाने के बाद यकीन मानिए मेरी नींद पूरी गायब। मैंने डायरी ली, पेन लिया, घर जाकर के पूरी लिस्ट बनानी चालू कर दी। सर ने बताया मुझे 4 बेसिक्स के अनुसार मैंने काम चालू कर दिया। रात को कब 11:30 बज गए मुझे मालूम नहीं चला। जब रात हो गई है तो रात में होम मिनिस्टर का प्रवेश हुआ करते हैं। होम मिनिस्टर जानते हैं आप लोग कौन? अनुभवी लोग बहुत बैठे हैं, राइट। तो रात में होम मिनिस्टर का प्रवेश घर के अंदर में हुआ। पत्नी आई, मुझे देखी, और जैसे ही पत्नी ने मुझे देखा ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रात के 11:30, 12 बजे मैं डायरी और पेन लेके बैठा था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। पत्नी ने पूछा कि आखिर चक्कर क्या है? अब जिस बिजनेस को मैंने घंटे भर में समझा था, क्या पत्नी को 2 मिनट में समझा सकता था? हाँ जी, क्या ये संभव था? अब मुझे पत्नी को ये बात 2 मिनट के अंदर समझानी थी। वाइफ ने पूछा चक्कर क्या है? मैंने कहा मुझे एक शानदार बिजनेस मिल गया है। पत्नी कहती अच्छा, अभी तक क्या कर रहे थे? ये भी बिजनेस कर रहे थे। कहते अभी तक क्या कर रहे थे? हमने कहा नहीं, नए तौर पर नई टेक्नोलॉजी का बड़ा बिजनेस मिल गया है। कहते अच्छा क्या होगा इस बिजनेस से? हमने कहा हमारी जिंदगी के अंदर में चेंज आने वाला है, लाइफ के अंदर में बदलाव आने वाला है। अच्छा कैसा बदलाव? हमने कहा देखना आने वाले टाइम में 2-3 सालों के अंदर हमारे पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होंगी, हमारे बच्चे अच्छे विद्यालय में जाएंगे पढ़ने के लिए, हमारे पास भी शानदार घर होगा। पत्नी से रहा नहीं क्या, घूमते घूमते आई मेरे पास नजदीक और धीरे धीरे अपना मुंह मेरे मुंह के पास लेके आई, और उसके बाद उसने बड़ी तेजी के साथ मेरे को करके सूंघा। सच्ची बता रहा हूं। उसके मन में विचार आया कि कहीं ये पीके तो नहीं आए हैं। तो मैंने उनको समझाया, कहा बेटा देखो आज हम पीऊ के नहीं आए हैं, आप जो सोच रहे हो वो पी के नहीं आए हैं, लेकिन आज हम पी के जरूर आए हैं। आज हम कामयाबी के रहस्य का, कामयाबी के मंत्र का हम एक ऐसा जाम लगा के आए हैं जिसकी सुगंध आज इस कमरे के अंदर नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन उसकी सुगंध आएगी उस दिन पूरे हिंदुस्तान को समझ में आएगी। मैंने मेरी वाइफ उस टाइम में बोला था, हमने कहा मैडम मेरे को 1 साल के लिए छोड़ दो, 1 साल मेरे को मेरे हिसाब से करने दो। मैंने अपनी साइकिल निकाली, कपड़े डाले बदन पे, टाई डाली इसके अंदर। जो 3 दिन मुझे बोला हुआ था कि मेरे बेटे 3 बार टाइट चलो, जेब में क्या है कोई नहीं देखता, आपके बदन में क्या है सारे देखते हैं। कहते कपड़े भले फटे हो लेकिन साफ सुथरे प्रेस होने चाहिए, टाइट लगा के चलो। मैंने मेरी साइकिल निकाली। उस टाइम मेरे पास बहुत शानदार साइकिल हुआ करती थी। वो साइकिल के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप सब लोग को अंदर में बहुत अच्छी गुड फीलिंग होगी। बताऊं मैं साइकिल के बारे में आपको? वो साइकिल मेरे पास हुआ करती थी, इतनी शानदार साइकिल थी कि हर 1 से 2 किलोमीटर में 2 से 3 बार उसकी चेन। आप पता करना, प्रयागराज तो बहुत दूर नहीं, हंडिया तहसील मैंने बता दिया। अभी आप जाओ, बच्चा बच्चा मेरे को जानता है उधर, किसी को पूछो आज से 10 साल पहले अजय शर्मा क्या था, सब बताएंगे आपको। साइकिल लेके मैं चलता था, बाहर से मोटरसाइकिल वाला आता था, मेरी चेन निकल जाती थी, चेन लगाता था, मोटरसाइकिल धीमा करके मेरे को देख के हंसा करता था वो, और जो मेरे को देख के हंसता था मैं उसकी तरफ देख के मैं भी हंस देता था। और जब मैं हंस देता था तो आराम से मोटरसाइकिल स्टार्ट करता था और निकल जाता था। वो क्या सोचता था पता? वो सोचता था कि पागल है ये, पागल, इसको समझ नहीं आता साइकिल में जो टाई लगा के चलता है। और मैं हंसता क्यों ना उसके ऊपर? मैं इसलिए हंसता था कि मुझे ये पता था कि बंदे को मालूम नहीं है कि मुझे जाना किधर है, इसलिए मैं हंसता था। मेरा अपना एटीट्यूड था, उसका अपना एटीट्यूड था। मैं काम में लग गया, लगातार काम में लगा रहा। पहले मैंने साइकिल दौड़ाई, मेरी पे आउट आई पहले महीने की 1100 रुपए की।
मुझे बहुत खुशी थी 1100 रुपये। दूसरे महीने फिर मैंने मेहनत की, दूसरे महीने मेरी पे आउट कम होकर के 1100 रुपये से नीचे आकर के 900 रुपये तक रह गई। तब मैंने मेरी अपलाइन को फोन लगाने का, सर इसमें ज़्यादा काम किया, पैसा कम आ गया। कहते अजय जी शुरू में जड़ें मजबूत होती हैं, आप काम में लगे रहो। हमने कहा सर पैसे कैसे आएंगे ये बताओ, जड़ों पत्तों से कोई मतलब नहीं है। कहते 6 महीने आप पैसा मत देखो, काम करो। हमने कहा ठीक है जी। 2 महीने निकल गए थे, 4 बचे थे। फिर मैंने साइकिल दौड़ाई। तीसरे महीने रंगत दिखी हमें, तीसरे महीने की मेरी पे आउट 3000 रुपये की थी। उस टाइम मेरे चेहरे पे सबसे ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि 3000 रुपये मैंने मेरी मेहनत से मेरे घर में रह कमाया था, और 2500 रुपये के लिए 1300 किलोमीटर दूर मुंबई जाना पड़ा था। बहुत खुश था मैं। 4थे महीने मैंने फिर मेहनत की, 5वें महीने फिर मेहनत की। मेरी पे आउट के अंदर चेंज जाना चालू हुआ। 3000 से 5000, 10000, 12000, 15000, 18000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख मेरी पे आउट लगातार बढ़ती गई हर महीने की। और धीरे धीरे जिंदगी के अंदर में हर वो चीज़ जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता वो सब होना चालू हो गया। मैं साइकिल से मोटरसाइकिल में आ गया, मोटरसाइकिल से मैं कार में आ गया, कार से दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार, 5वीं कार। मैंने अपने लिए 9 कारें खरीदी, 9 कारें। आप मुझे बताओ दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है आज धरती के अंदर में, कौन सा ऐसा बिजनेस है 10-11 साल के अंदर में हर साल कार बदलने का मौका देता हो? कौन सा बिजनेस है? मैं तो नहीं देखता कहीं। अगर आपको दिक्कत बताओ मुझे। जब मैं इस काम के अंदर शुरू में निकला करता था, लोग मेरे को देखते कैसा करते थे, अच्छा तेरी BMW कब आएगी, तेरी मर्सिडीज कब आएगी, तेरी आडी कब आएगी। मैं मेरा मुंह बंद करके आगे निकल के मैं काम करा करता था, उनके चक्करों में मैं नहीं पड़ा। आज मेरे पास वो सब कुछ आ गए जो पूछा करते थे, वो आज भी उसी टूटी मोटरसाइकिल में चल रहे हैं जो मेरे से सवाल किया करते थे। आज वो मेरे घर में आके मेरे को पूछते बताया कैसे होता है। हमने कहा भाई तेरे को मैंने पहले बताया था। कहते हैं उस टाइम तुमने ढंग से नहीं बताया था। हमने कहा बेटा ढंग से मैंने पहले भी बताया था, उस टाइम पे मेरे पास BMW नहीं थी, इसलिए तेरे को समझ में नहीं आया था। हमें आज भी तुम्हें बिजनेस नहीं समझ में आता, मेरी BMW समझ में आ रही है, मेरी सक्सेस तेरे को समझ में आ रही है। कहते भाई बता मेरे को। और आज मैं फिर से बैठता हूँ, बताता हूँ, बिजनेस को साइन करते हो, काम भी करते हैं। चेंज हो जाती है, आपका सक्सेस आती है, लोगों की नजरिया, लोगों की सोच, लोगों की बात करने की तरीके सारे चेंज हो जाते हैं जैसे आपके पास सफलता पास में आती है। बहुत सारी चीजें जिंदगी के अंदर में एक आदमी जो सोचता है वो सारी चीजें इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिली। फॉरेन टूर की बात करी है, लगभग 12 से 13 कंट्री घूम के आए। हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ मेरा आना जाना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के 29 स्टेट के अंदर मेरा बिजनेस चला गया। कब चला गया, कैसे चला गया, मुझे मालूम नहीं चला। साथियों, मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया था, ये बिजनेस नहीं, इसको बिजनेस समझ के मत करना। ये जीवन है, ये आम आदमी को आगे जाने का रास्ता देता है, एक आम आदमी को खास बनने का माध्यम है। ये बिजनेस समझ के मत करना। ये जीवन है, ये आपके जिंदगी को चेंज करने की ताकत रखता है। इसको समझना पड़ेगा आज। क्या आप सब लोग समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप सब लोग समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सफलता को हासिल करने के लिए तैयार हैं? क्या आप शिखर पे जाने के लिए तैयार हैं? यस, अगर आज आप शिखर पे जाने के लिए तैयार हैं तो आज मैं बताने वाला हूँ कि हो सकता है मेरे को किसी दूत ने मुझे ये बिजनेस बताया था, मैं आज उनको दूत ही बोलता हूँ। परमात्मा का, ईश्वर का भेजा हुआ दूत उनको बोलता हूँ। मेरी जो ग्रेट अपलाइन है, मैं हर रोज उनको नमन करता हूँ, चाहे वो मेरे साथ हो ना हो। क्योंकि अगर आज उन्होंने मुझे बिजनेस नहीं दिया होता तो शायद आज मैं इधर नहीं रहा। वो मेरी ग्रेट अपलाइन है। जिस तरह से हमारे मम्मी पापा का दर्जा कोई नहीं ले सकता, उसी तरह से जिस इंसान ने मुझे बिजनेस दिया उस इंसान का दर्जा कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। आज अगर आप सारे लोग इस बिजनेस में शिखर में जाने के लिए तैयार हैं, कुछ चीजें हम आपको जरूर शेयर करेंगे। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। फटाफट करिए। यस, आप एक इंसान अपने जिंदगी के अंदर में क्या क्या चीजें चाहता है, इसको ध्यान समझना। पीछे आपके पास जितना भी ज्ञान हो नेटवर्क मार्केटिंग का, हेलो आप लोग हैं इधर? यस,
आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का जितना भी ज्ञान है, पहले उस सारे ज्ञान को आप इधर से निकाल करके थोड़ा बाहर रख लो। सारे लोग क्या रखने के लिए तैयार हैं? यस। कहीं मुझे नहीं पता आपके पास कौन सा ज्ञान है, मुझे नहीं पता है, राइट। अच्छा ज्ञान है, बुरा ज्ञान है, मुझे नहीं पता है। अच्छा है, अच्छे को भी थोड़ा बाहर रख लो, बुरा है, बुरे को भी रख लीजिए। थोड़े टाइम के लिए हम सारे लोग बच्चा बन जाते हैं। तैयार है बच्चा बनने के लिए? सब लोग थोड़ा बच्चा बन जाते हैं, थोड़ा हम ऊपर से नीचे आते हैं। क्योंकि हम जमीन पे रहने वाले इंसान है, थोड़ा जमीन पे चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हवा में उड़ने से चीजें बनती नहीं है, वो बिगड़ जाती है। यस और नो? यस। लोगों का बिजनेस है, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। साथियों, जब भी कोई इंसान अपने जिंदगी में अपने सफर की शुरुआत करता है तो हर इंसान के मानस पटल के अंदर में ड्रीम होता है। ड्रीम, इसको पूरा ओपन करता है। हर इंसान की जिंदगी में ड्रीम होता है। ड्रीम क्या क्या होता है? ड्रीम क्या होता है? हर इंसान अपने लाइफ के अंदर ये चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो। यस सर? नो? हाँ जी। हर इंसान चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा हो। हर इंसान चाहता है कि उसके पास बहुत शानदार घर हो। यानी उसका जो इलाका है उस बंदे का, उसके इलाके में उसके जैसा घर तो किसी का भी ना हो। क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया? हाँ जी, आया। तो आपके इस विचार को पूरा करने के लिए क्या कभी किसी ने रोका? रोका किसी ने? नहीं। तो हम इसको पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्या ये चीजें पूरा नहीं होती है? पूरा होता है, लोग ही करते हैं। हमारे आपके बीच में से कोई इंसान बाहर निकलता है और धड़ाम उस शिखर पे जाता है और अपनी जिंदगी के अंदर हर वो चीज कर डालता है। सारी समस्याओं को, बंदिशों को, परेशानियों को, मुसीबतों को यूं लात मारता है और मार करके आगे निकल कर अपने आप को स्टेबल करके स्थापित करके दिखा देता है। देखा नहीं आपने? हेलो, देखा है आपने? यस। तो हर हमेशा संभावनाएं हमारे लिए ओपन है, खुली है। तो हमें पैसा कमाने की इच्छा है तो होनी चाहिए, हमें घर बनाने की इच्छा है तो होनी चाहिए, हमें हमारी जिंदगी के अंदर हमारे बच्चे विद्यालय में भेजने की इच्छा है तो होनी चाहिए, हमारे मन में इच्छा है हिंदुस्तान भ्रमण करने की तो होनी चाहिए, हमारे पास अगर इच्छा है कि हम फॉरेन टूर करें, हम विदेशों के अंदर में जाएं, हम भी देखें दुनिया कैसी है, तो इच्छा हमारे पास होनी चाहिए। और अगर ये इच्छाएं हम अपने पास में रखेंगे तो ये इच्छाएं ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता देती है। यही इच्छाएं रास्ता देती है। जिसके पास इच्छाएं नहीं है, जिसके पास सपने नहीं है, जिसके पास जीत नहीं है, जिसको कुछ करने की इच्छा नहीं है, वो मरे के समान है। वो मरे के समान है। और सक्सेस को पाने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार की एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती। अगर एजुकेशन की आवश्यकता होती ना भाई साहब, तो आज बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग शिखर पे बैठे हैं, अपनी जिंदगी को बुलंदियों तक लेके गए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं और बहुत सारे अनपढ़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी पेन नहीं पकड़ी, पेन नहीं पकड़ी। वो लोग पढ़े लिखे को भी पीछे छोड़ के आगे बैठे। इन दोनों का बहुत बड़ा तालमेल नहीं है तालमेल, लेकिन इतना बड़ा तालमेल नहीं है। अगर इतना बड़ा तालमेल होता, धीरू भाई अंबानी हाई स्कूल में फेल हो गए थे। जब उनके पिता ने उनको डांट लगाई, उनको फटकार लगाई, डांट उनसे सहन नहीं हुई, घर द्वार छोड़ के निकल के भागे और पूरी दुनिया को उन्होंने बिजनेस करना सिखा दिया। आज भी अगर धीरू भाई अंबानी के दोनों बच्चों की प्रॉपर्टी एक कर दी जाए तो आज दुनिया के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास है। आज भी ये तो बंटवारे में बट गई, इसकी वजह से आ गए नीचे, नहीं तो आज भी नंबर 1 पे दोनों अगर हैं तो। हाई स्कूल फेल है। मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ बैठा कोई इंसान अगर ये सोचता है कि मैं गरीब हूँ, नहीं कर सकता, तो गलत सोचता है। अगर कोई ये सोचता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो गलत सोचता है। भाई साहब, सफलता पाने के लिए आपको सोचने की ताकत आपके अंदर में पहले होनी चाहिए, और सोचने के लिए पैसा नहीं लगता है। सोचने के लिए पैसा नहीं लगता। सोचो, और जब आप सोचते हैं ना तो परमात्मा उसको सही करने का रास्ता देता है। कितने लोग भगवान में यकीन रखते हैं यकीन, और कितने लोग ये मानते हैं कि परम पिता परमात्मा यानी ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। कितने लोग मानते हैं? मानते सब लोग। तो आप लोग ये भी मानते होंगे कि अगर आप आज इस मीटिंग हॉल के अंदर में पहुंचे हैं
तो यहाँ पहुंचाने में भी उस परमात्मा का हाथ है। उन्होंने आपको यहाँ पे भेजा है, बेटा तू जा बेटा, उन्होंने भेजा आपको। और कल अगर फेर हो जाना, कल को आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, उसको रेडी लगना, ये सही नहीं है बात करनी। फटाफट बैठी, सही है। हेलो वीडियो बन जा, थोड़े टाइम जगह पे बंद हो जाएगा, वीडियो बना आप बैटरी लगा के रख दें। हेलो 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 हेलो, बैटरी की कमी। आर यू रेडी? हेलो हेलो, और थोड़ा नीचे, हेलो हेलो, बस ठीक है। आवाज आ रही है पीछे? चेक करें एक बार, करा जाए? आर यू रेडी? थोड़ा और नहीं चाहिए, हल्का सा, बहुत मामूली। अभी आ रही सही आवाज? ओके डन। अभी चेक करें, मैं मेरे हिसाब से मैं चेक करूं? यस यस। जहां आवाज जाएगी वहां से ऑटोमेटिक आंसर ही करना आएगा। हेलो हेलो हेलो, गड़बड़ है। यस। साथियों, मैं था आपके सपनों की तरफ। यस सर नो? तो जिंदगी में हमेशा सपने देखने का साहस कीजिए, सपने देखिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए ऐसा इसको एक सेट करना है। आवाज बहुत फ्लैक्चुएट हो रही है। अभी पीछे सही बराबर आवाज मिल रही है आपको? चलेगा? ठीक है, अब इसे छोड़ देना आप, राइट, बस छोड़ देना आप। क्लियर है पीछे? ओके। तो ड्रीम्स को हमेशा जो है इसको आगे लेके जाओ, ड्रीम्स को, ठीक है? ड्रीम्स को हमेशा आप टॉप पे रखिए। आप अपने लाइफ के अंदर में जब भी किसी काम को करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ भी, इसको ना आप सही कर लेना, फिर मुझे देना।